अ, हेलो। यहाँ पे मैं क्लास 7th के लिए कुछ लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ द सिटी चला गया था तो नहीं बता पाया था। आज भी बहुत से लोग अभी कॉल कर रहे थे, तो वो भी इस वीडियो को देख लें, उन्हें जो भी डाउट है इस वीडियो से अपने क्लियर कर लें। पहला जो आप लोगों का चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट। ठीक है। अब क्लाइमेट को लेके आपको 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा भी सभी पढ़नी होंगी, वो पढ़ी भी होंगी आप लोगों ने और तैयारी अच्छी की भी होगी। पर जो लास्ट मोमेंट पे और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक तो पढ़ लेना मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन आपको 2 लाइन में याद करनी है। इसके अलावा डिफरेंट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, वेदर और डिफरेंट और क्लाइमेट कैसे एक दूसरे से अलग है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके आंसर से एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। इसको आप नोटबुक में से कर सकते हो। एलिमेंट विच अफेक्ट द क्लाइमेट, जैसे एल्टीट्यूड हाइट अलग अलग है तो वहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग होता है। लेटीट्यूड, कौन से लेटीट्यूड में वो कंट्री पड़ रही है वहाँ की वो क्लाइमेट वहाँ पे उस हिसाब से अलग होगा। इसके अलावा टॉपोग्राफी हुई, सी से कितने करीब है, ये सब सारी चीज़ें लिखवाई गई थी। इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट हैं और उनसे कैसे हम इफेक्ट पड़ता है। ये भी अकेले नाम नहीं, मान लो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट से है, तो किसी का सरफेस ऊपर है तो ज़्यादा ठंड होगी, नीचे है तो कम ठंड होगी। ऐसे क्लाइमेट कैसे चेंज होगा, ये 3 चीज़ें आपको मस्ट है इस चैप्टर में से करनी है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सारे एम्पायर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पर कुछ बातें जो आपको लास्ट टाइम पे जरूर पढ़नी चाहिए वो ये है कि हु वर द फाउंडर ऑफ देयर डायनेस्टीज। जितनी भी डायनेस्टीज इस चैप्टर में, उसका फर्स्ट किंग कौन था, मतलब जिसने अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, उसके बारे में एक बार पढ़ लेना कि किसने किस डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। जैसे सप्तवाहन को किसने किया, सुंग्स को किसने किया, और चोलाज का कौन था, पांड्याज का कौन था, ये चीज़ें सारी लिखाई गई हैं। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं, जैसे कि चोलाज हुआ, सप्तवाहनाज हुआ, इनके बारे में आपको एक पैराग्राफ, मतलब 4-5 लाइन आप यहाँ पे उनके बारे में पढ़ लें कि कौन सी डायनेस्टी थी, किस लिए फेमस थी, आर्ट के लिए इनने क्या किया, लाइक दैट। तो आप यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो इन 2 के बारे में पढ़ के जाएं, चोलाज क्या थे और सप्तनवानाज क्या थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो गुप्ता एरा है, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था, जो 3 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको भेजी गई थी लास्ट में, उन 3 क्वेश्चन को आप याद कर लो। उन 3 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसमें से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि वाटर सिस्टम। जो नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपका वाटर सिस्टम, बहुत ईजी चैप्टर था, तो होपफुली ये चैप्टर आपको याद भी हो गया होगा। इसमें सिंपल सा था, वाटर सिस्टम क्या है, जब हम चीज़ों को, थिंग्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वाटर सिस्टम है। लिमिटेशंस क्या है ये भी लिखवाई थी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, और जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखवाई गई थी 4-5 चीज़ें है ना, कि ड्यूरेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद करनी कि क्या क्या लिमिटेशंस थी। और फिर उसके बाद जब मनी आ जाती है, मनी का इन्वेंशन हो जाता है, तो मनी कैसे इफेक्ट डालती है वाटर सिस्टम पे, वाटर सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी वो कैसे मनी ने खत्म कर दी। ये 3 टॉपिक मैंने बताए, वाटर सिस्टम, लिमिटेशंस और मनी के आने के बाद वाटर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़े। ये 3 चीजें आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा लास्ट जो आपका पार्ट बचता है वो है मैप का। तो मैप में याद रखना, मैंने जो आप लोगों का टेस्ट लिया था, टेस्ट में जो किंगडम्स तैयार करने को दिए थे, जैसे कि सप्तवाहनास कहाँ है, ठीक है, सप्तवाहन आपको दिया गया था। सप्तवाहन के बाद आप चोलाज हुआ, चेराज हुआ, पांड्याज हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है कुछ, जैसे कि मौर्य हुआ, मौर्य कहाँ थे, गुप्ताज कहाँ थे, तो गुप्ताज भी आप देख लेंगे। कुषाण कहाँ थे, ठीक है, शुंग्स कहाँ थे, सक्ष कहाँ थे, ये सारे एक ही चैप्टर के लगभग हैं, तो आप इनको मैप में कहाँ किसकी लोकेशन थी एक बार उसको ट्राई कर लें, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बता ही दिया है आपको, वाटर सिस्टम में ये 3 चीज़ें जरूर करके जाएं। इसके अलावा भी आपको करनी है, पर वो बता रहा हूँ जो लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम इन 2 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ के जाएं। इसके अलावा ऊपर वाले चैप्टर में जब आएंगे तो आपको ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट डालते हैं और कैसे इफेक्ट डालते हैं, दोनों करने हैं, सिर्फ नाम नहीं, कैसे उस पर इफेक्ट डालना है, ये जरूर करके जाएं। दोनों के बीच डिफरेंट और दोनों के बीच दोनों का मीनिंग। ओके, थैंक यू।